ऐसा लग रहा है कि यूपी में राम राज्य वाला बजट पेश होने वाला है और विपक्ष बेहद घबराया हुआ है। इसीलिए यूपी विधानसभा में बजट सत्र के पहले ही दिन विपक्षी सदस्य सदन में तख्तियां लेकर पहुंचे। लेकिन सत्ताधारी पार्टी तो राममय है। को भगवा गमछा ओढ़कर आया तो किसी ने सिर पर राम नाम का पट्टा बांधा। धार्मिक विकास को गति देने के साथ साथ अब योगी आदित्यनाथ आर्थिक विकास को रफ्तार देने की ओर बढ़ गए हैं। इसीलिए विपक्ष हंगामा कर रहा है और सत्ता पक्ष जय श्री राम का उद्घोष। यूपी का बजट 5 फरवरी को पेश होगा, मतलब 3 दिन बाद। लेकिन आज बजट सत्र शुरू होते ही विधानसभा के बाहर और अंदर विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। सरकार की नीतियों का विरोध करना विपक्ष का अधिकार है, मगर जब राज्य सरकार की नीतियां जनता के हित में हों तो विपक्ष खुद को लाचार महसूस करता है, सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करता है। यूपी में यह राम राज्य का पहला सैंपल बजट होगा। राम राज्य इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अयोध्या में रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। इसीलिए बजट सत्र की शुरुआत पर योगी आदित्यनाथ भी रामलला का स्मरण करना नहीं भूले। अयोध्या में प्रभु श्री रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह के सकुशल संपन्न होने की हृदय से बधाई देता हूं। यूपी का यह बजट प्रदेश के लिए $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और देश के लिए $7 ट्रिलियन इकोनॉमी की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, जरा इसे समझ लीजिए। भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले कुछ समय में दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। उसके बाद कुछ ही वर्षों में भारत की इकोनॉमी $7 ट्रिलियन के आंकड़े को पार कर जाएगी। और ये बातें सिर्फ हवा हवाई नहीं, सरकार ने इसके लिए पूरा टारगेट सेट किया है। $7 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट को पूरा करने में देश के कुछ बड़े राज्यों की अहम भूमिका होगी और उनमें सबसे ऊपर होगा उत्तर प्रदेश। आपको बता दें कि देश की जीडीपी के मामले में सबसे बड़ी हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की दूसरे नंबर की है। उत्तर प्रदेश की अनुमानित इकोनॉमी करीब $515 बिलियन है और देश की जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 10% है। $7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था जो 2029-30 से अपेक्षित है, उसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है और आगामी बजट निश्चित तौर पर और भी नए प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में विकास का नया युग शुरू हुआ। ऐसा नहीं कि उससे पहले यूपी में कुछ काम नहीं हुआ था, मगर डबल इंजन की सरकार और सही नीतियों की वजह से विकास कार्यों को तेज गति मिली। मोदी का विजन और योगी का एग्जीक्यूशन दोनों ने उत्तर प्रदेश को अलग मकाम पर लाकर खड़ा किया। अगर सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म की बात करें तो उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से पहले पायदान की तरफ बढ़ता दिख रहा है। जरा इन 2 तस्वीरों पर नजर डालिए। पहली तस्वीर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की है, जहां इस साल की शुरुआत में ही लाखों श्रद्धालु दर्शनों के लिए उमड़े। दूसरी तस्वीर अयोध्या की है, जहां रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं की भीड़ ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतलब साफ है, आस्था के ये केंद्र राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए मील के पत्थर साबित होने वाले हैं। हालांकि विपक्ष को ना तो रिलीजियस टूरिज्म में कोई उम्मीद नजर आती है, ना ही उसे योगी सरकार के इस बार के बजट से कुछ खास सरोकार है। मतलब है तो सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स से। तो लोग जीरो टॉलरेंस का नारा देते थे, वो कानून व्यवस्था में जीरो हैं, भ्रष्टाचार रोकने में जीरो हैं और सच्चाई में तो ये है कि पीडीए के हक को छीनने में नंबर 1 हैं। योगी आदित्यनाथ से पहले यूपी की कमान अखिलेश यादव के पास थी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके कार्यकाल में भी यूपी में विकास हुआ, मगर डबल इंजन की सरकार आने से वहां के विकास कार्यों को जो रफ्तार मिली वो अभूतपूर्व है। योगी सरकार के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश आया। आरबीआई के रीजनल ऑफिसर्स के मुताबिक यूपी में पिछले 17 वर्ष में केवल 3018 करोड़ रुपए का एफडीआई आया। साल 2014-15 में 679 करोड़, 2015-16 में 524 करोड़, 2016-17 में 50 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया। वर्ष 2000 से 2014 के बीच 14 साल में भी करीब 1800 करोड़ रुपए ही एफडीआई के रूप में आए, जबकि 2017 से 2022 के बीच करीब 10,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश यूपी में आ चुका है और 2023 में अब तक 3,372 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश हो चुका है। नए ग्रोथ इंजन तैयार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे
अयोध्या देखें तो, वाराणसी देखते हैं तो, या अन्य देखते हैं तो ये सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश के विकास को आगे बढ़ा रही हैं। धार्मिक और आर्थिक रूप से समृद्ध राज्य की परिकल्पना के साथ सभी योजनाओं को जमीन पर उतारा जा रहा है। यूपी को देश में सबसे बड़े इकोनॉमिक हब के तौर पर स्थापित करने की तैयारी है। इसके लिए आगरा, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। नई ब्रह्मोस परियोजना लखनऊ में और भारत डायनामिक्स झांसी में आ रही है। बरेली में एक मेगा फूड पार्क, उन्नाव में ट्रांस गंगा सिटी, गोरखपुर में एक प्लास्टिक पार्क और एक गारमेंट पार्क जल्द ही आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ मंदिर बनवा रहे हैं, वो यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सारे जरूरी कदम उठा रहे हैं। हालांकि रिलीजियस टूरिज्म उनमें सबसे अहम है। इस रिलीजियस टूरिज्म के जरिए यूपी की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए सर्किट भी बनाए जा रहे हैं। इनमें सबसे अहम है विंध्याचल सर्किट, कृष्ण सर्किट, रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट और महाभारत सर्किट। सुनियोजित तरीके से पूरी दुनिया के सैलानियों का ध्यान उत्तर प्रदेश की तरफ खींचने की योजना है। इसीलिए यूपी के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नए हाईवे बनाए जा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, तेजी से हवाई अड्डों का निर्माण हो रहा है। पिछले महीने केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जानकारी दी थी कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में केवल 6 हवाई अड्डे थे और अब राज्य में अयोध्या समेत कुल 10 हवाई अड्डे हैं। अब एक नजर यूपी में एक्सप्रेसवे के जाल पर भी डाल लीजिए, जहां पहले लोगों की शिकायतें रहती थी कि यहां की सड़कों में गड्ढे नहीं बल्कि गड्ढों में सड़क है। अब वहां बड़े बड़े हाईवे पर गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ रही हैं। 2017 से पहले यूपी में 165 किलोमीटर लंबा यमुना एक्सप्रेसवे था और 302 किलोमीटर लंबा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना था। मगर 2017 के बाद 96 किलोमीटर लंबा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया गया। 2017 से आर्थिक विकास की प्रक्रिया तीव्र हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उत्तर प्रदेश बहुत आगे निकल चुका है। आज एक्सप्रेसवेज में उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक विकसित राज्य बन चुका है। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश संतुलित विकास के पथ पर अग्रसर है। डबल इंजन की बदौलत विकास का पहिया तेजी से घूम रहा है। अब 5 तारीख को पेश होने वाले बजट में इस विकास की रफ्तार में नए पंख लगने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।